मैं आता हूँ। पहले जलील भाई के पास आऊंगा, फिर आप दोनों उत्तर प्रदेश के पास आऊंगा। लेकिन हमारे देखिए देखिए कितने महान महान समर्थक इधर भी हैं। देखिए एक हमारे भाई आए हैं, उनका नाम है फरीद सत्तार। वो देखिए क्या कह रहे हैं, सुनिए जलील भाई। फिर आपसे मैं सवाल करता हूँ। ये कह रहे हैं कि कर्नाटका, राजस्थान, एमपी, गुजरात में कांग्रेस के अलावा कौन लड़ता है, जरा बताइए। देखिए सब जगह कांग्रेस की सरकारें हैं, राजस्थान में भी, मध्य प्रदेश में भी, गुजरात में भी, सब जगह कांग्रेस की सरकारें हैं। सत्तार भाई सही है ना? अब उसके बाद बोल रहे हैं, देखिए अगला डायलॉग मार रहे हैं, अगर जेएमएम में इतना दम है तो कांग्रेस के साथ क्यों गठबंधन करती है? ये देखिए, ये कांग्रेसी जो है, जो कांग्रेस के भक्त हैं, वो बीजेपी से कम नहीं है, वो कमीनापन है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ जलील भाई, एनसी भी लड़ रही थी और कांग्रेस भी लड़ रही थी। कांग्रेस बड़ा मजबूत है, जैसा फरीद सत्तार कह रहे हैं। कांग्रेस के पास कितनी सीटें आई, कितनी सीटों पर लड़ी थी, और एनसी कितनी सीटों पर लड़ी थी, कितने सीटें जीत करके लाए? जरा बतलाइए कि क्यों कांग्रेस पिछड़ जाती है, और एनसी जो वहां की पार्टी है, रीजनल पार्टी है, कैसे बीजेपी उसके सामने घुटने टेक देती है कि जम्मू रीजन में भी एनसी जो है घुस करके सीटें ले आती है, लेकिन बीजेपी कश्मीर रीजन में तमाम कोशिशों के बाद भी एक सीट नहीं ला पाती। जी। ये पिछला इलेक्शन जो है, असेंबली इलेक्शन, इसने साबित कर दिया कि कांग्रेस ग्राउंड पे लड़ने में यहाँ नाकाम हो गई। हालांकि हालात जम्मू रीजन में, जहाँ बीजेपी ने स्वीप किया, 29 सीट्स उनकी आ गई, वहाँ जो कंड्यूसिव हालात थे, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था, और लोग काफी परेशान थे, खासकर आर्टिकल 35 ए की एब्रोगेशन की वजह से। तो उस चीज को वो हार्वेस्ट नहीं कर पाए। वजह ये थी कि उन्होंने सारा कुछ बोझ जो है एनसी के कंधों पे डाला, और जिस तरह से उन्होंने हरियाणा में कोशिश की इलेक्शन जीतने के लिए, और चाहे वो ओवर कॉन्फिडेंस भी दिखाई वहां पे, लेकिन ऑन ग्राउंड कांग्रेस वहां पे मौजूद थी। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस ने कुछ जो कैंपेन थी उनकी, वो कोई असरअंदाज नहीं हो सकी, और उसको हार्वेस्ट करने में, उनकी कमजोरी को हार्वेस्ट करने में बीजेपी यहाँ पे कामयाब हो गई। लेकिन एनसी ने अपना किला नहीं छोड़ा। एनसी ने बराबर जम्मू रीजन में भी और कश्मीर रीजन में भी अपनी जो कैंपेन है वो चलाई, और खासकर जो इस वक्त एक माहौल था, आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35 ए, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था, उसको एब्रोगेट करने की वजह से लोगों में जो नाराजगी थी उसको कैश करने में वो कामयाब हुए, और बहुत शानदार जीत उन्होंने हासिल की। कुल मिलाकर 50 के करीब जो गठबंधन है उनको सीटें मिली। हालांकि कांग्रेस को सिर्फ शायद छह सीटें मिली, जबकि जो एनसी है उसने 42 सीटें ली, और इस तरह एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आ गई उनकी। और जलील भाई ये भी उल्लेख कर दीजिए कि कांग्रेस पार्टी कितनी सीटों पर लड़ी थी और एनसी कितने सीटों पर लड़ी थी। 42 सीटें लाई 50 के करीब पे लड़ करके, और ये 32 सीटें लड़ करके ये लेकर के आते हैं 6 सीट। तो कितना बड़ा गैप है। बहुत बड़ा गैप है, बहुत बड़ा गैप है। लेट अस डोंट गो इनटू स्टैटिस्टिक्स। हम जरा बात करें कि गलतियां कहाँ पे होती हैं। देखिए, मेरे से पहले जो प्रवक्ता थे, तो उन्होंने जो पोस्टमार्टम किया हालात का, उसमें आप ये देखिए कि अगर कांग्रेस की तरफ से ग्राउंड पे कोई नजर आ रहा है, तो एक 80 साला बुजुर्ग और राहुल गांधी नजर आते हैं हर जगह पे। और जहां तक कांग्रेस जमात की बात है, ये वो जमात थी जिसने आजादी से पहले सड़कों पे राजनीति की, डंडे खाए, जेल खाए। लेकिन आजकल के जो सेकंड लाइन, थर्ड लाइन इनकी लीडरशिप है, वो ड्राइंग रूम में बैठने की आदी हो गई है, ट्विटर पर बैठने की आदी हो गई है, जबकि लड़ाई सड़कों पे लड़ी जाती है। अब इनके जो प्रवक्ताओं की बात हुई, एक दो प्रवक्ता जैसे आपने नाम लिया, सुप्रिया सुनेट एक एक हैं, दूसरे वो पवन खेड़ा जी हैं, और तीसरे वो अपने जो हैं जयराम रमेश। तो लेकिन इफेक्टिवनेस बिल्कुल नहीं है। ऐसा ऐसा भी नहीं है कि इनमें अकाल है लोगों का। बहुत अच्छे लोग हैं। एक कन्हैया आप देखिए, एक नौजवान आदमी है, और आप उसको देखिए कि आप वो जहां भी जाता है,
किस तरह से अपना वो तर्क पेश करता है। तो कांग्रेस को ऐसे लोगों को ढूँढ के आगे करने की ज़रूरत है, ताकि जितना नुकसान अब तक हुआ है, उसकी भरपाई हो सके। तो अई आप देखिए कर्नाटक का जो इलेक्शन हुआ, वो सड़क पर लड़ा गया। तभी जाके कांग्रेस को वहाँ पे जीत हासिल हुई। हालाँकि वहाँ पे भी 2 लोगों के दरमियान रसाकशी थी पार्टी में, लेकिन उसको किस तरह से सुलझाया गया और सुलझाने के जो परिणाम थे उनको उनके जो नताइज थे, रिज़ल्ट्स थे, वो मिल गए। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि एक जगह से इलेक्शन खत्म होता है तो फिर हाइबरनेशन में चले जाते हैं और फिर दिखाई नहीं देते हैं किसी सीन पे। आप सिर्फ़ अगर स दिखाई देते हैं तो वो जो जो कार्यकर्ता को करना है, जो सेकंड लाइन, थर्ड लाइन लीडरशिप को करना है, वो अकेले राहुल गांधी कर रहे हैं। वो पूरा उनने बीड़ा उठा के रखा हुआ है, अखबार में भी उनको ही लिखना है, सोशल मीडिया चैनल अपनी उनको वो चला के अपना प्रचार भी उनको करना है, अखबारात में भी लिखना है, कॉन्स्टिट्यूशन हाथ में लेके भी लड़ना है। तो इस तरह जो है कामयाबी हासिल करना काफ़ी मुश्किल है। जो एक जंग वो लड़ रहे हैं, उस जंग को लड़ना मामूली बात नहीं है। उसको हाफ़ हार्टेडली नहीं लड़ा जा सकता है। ये जंग बहुत सीरियस जंग है और सीरियसली इसको ऊपर से नीचे तक, ज़मीनी सतह पे जिसको हम ग्राउंड लेवल कहते हैं, वहाँ तक इस जंग को ले जाना है, तब जाके कहीं पे आप देखेंगे ऑन ग्राउंड कि अब देखिए मैं झारखंड की बात करूँगा। झारखंड में देखिए आज क्या कहा मिस्टर सोरेन ने। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन ने अपने लेक्चर में कहा कि झारखंड चाइना वॉल है और इसको फलांगना बहुत मुश्किल है। आप वर्डिंग देखिए। उन्होंने कहा कि एजेंसीज़ का इस्तेमाल होता है, मुझे जेल में भर दिया गया। लेकिन गुजरात में नामो-निशान भी नहीं है। वहाँ चरस पकड़ा जाए कहीं पे, वहाँ गांजा पकड़ा जाए, वहाँ ड्रग्स पकड़े जाएँ, वहाँ की तरफ जो एजेंसीज़ की नज़र नहीं पड़ती है। जो बेसिक इश्यूज़ हैं, जो बेसिक फ्लॉज़ हैं, उनकी निशान हालाँकि वो एक रीजनल पार्टी है, वो नेशनल लेवल पे जो इश्यूज़ हैं, उनकी बात करते हैं। इसी तरह आप देखिए महाराष्ट्र की अगर बात करें, वहाँ पे किस तरह से अपोज़िशन जो है एकजुट है, जबकि आप जो रूलिंग पार्टी है यानी कि बीजेपी और एक नाथ शिंदे और उनके साथ जो मिस्टर पवार हैं, अजित पवार, उनमें कितनी सरपुटूल है और उसका फ़ायदा एनकैश करने के लिए कैसे बैठे हुए हैं। सारे जो मतलब रोलिंग वोट्स हैं या वोट शिफ्ट जो है, उसको कैसे एनकैश करने के लिए आराम से और चुप करके अपनी कैंपेन चला रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो इंडिया गठबंधन है वहाँ पे उनमें कोई मतभेद नहीं है। लेकिन देखिए कि जब एक जंग लड़नी होती है तो किस तरह की नीति अपनाई जाती है। ऐसा नहीं है कि आप इसको एक वो क्या कहते हैं कि ये जो इलेक्शंस तक ही आप इस जंग को महदूद करें और उस टाइम आप सीन पे दिख जाएँ। इसके बगैर भी आपको ग्राउंड पे जाके जगह-जगह जिस तरह आपके लीडर काम कर रहे हैं, मोची की दुकान पे जा रहे हैं, कहीं पे मेसन के साथ बैठ के देख रहे हैं और कहीं पे सड़क पे जाके रुक के लोगों का हाल पूछ रहे हैं और देश के हालात के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। आपको ड्राइंग रूम और एसी से निकलने की ज़रूरत है। तब जाके आप जिस पार्टी के आप कारकुन हैं, मेंबर हैं, लीडर हैं, आप उसका हक अदा करेंगे। इस तरह तो आप अपने आप को भी चीट कर रहे हैं और अपनी पार्टी को भी चीट कर रहे हैं। जी। बिल्कुल। जी, बिल्कुल। अब देखिए हालत तो ये है, अभी हालाँकि हमारे 2 साथी वो लिख रहे हैं, उसको बोलना ज़रूरी है। एक तो विमला जी कह रही हैं कि धनंजय सर, आई एम वरीड अबाउट द कांग्रेस पार्टी क्योंकि कांग्रेस पार्टी रीजनल पार्टीज को अपना धरातल देकर भविष्य के लिए बहुत बड़ी गलती कर रही है, जिसे कभी सुधारा नहीं जा सकता। कहाँ धरातल दिया ये ज़रा बताइएगा विमला जी? क्या बिहार में धरातल दिया कांग्रेस पार्टी ने? क्या उत्तर प्रदेश में धरातल दिया? क्या महाराष्ट्र में धरातल दिया? कहाँ धरातल दिया? ज़रा बताइएगा वो जगह, हम भी जानना चाहते धरातल हैं। था भी कि नहीं? इलेक्शंस में इलेक्शन रिजल्ट देखिए आप धरातल था कहीं की नहीं जो वो खो देते। धरातल जी, की बात कर बिल्कुल, रहे हैं ना? धरातल बिल्कुल। की बात कर रहे हैं हमारे माननीय व्यूअर, तो बताइए नताइज क्या हैं? जितना कांग्रेस को धरातल मिल गया था, वो खिसक गया कि वो मिल गया उनको? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। उसको हासिल तो किया कि खो दिया?